वेलकम एवरीवन और माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेथ टारगेट इजी में स्वागत है। तो आज हमने मैथ का चैप्टर नंबर 3 लिया है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर मतलब होता है क्या, दो। लीनियर इक्वेशन मतलब होता है जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर 1 हो या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो। और टू वेरिएबल्स मतलब जिसमें एक्स और वाई दोनों हो। ठीक है, अगर एक्स और वाई की मैक्सिमम पावर जो होगी अगर 1 होगी तो वो हो जाएगी लीनियर इक्वेशन। एक्स और वाई दोनों में होगा तो हो जाएगा टू वेरिएबल। और पेयर अगर दो इक्वेशन एक साथ लिखे होंगे तो हो जाएगा पेयर। तो यानी एक तरीके से हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर और क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उन सभी को आज हम देखेंगे। तो देखो ध्यान करिए, लीनियर इक्वेशन कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट एनी सिचुएशन इन इन्वॉल्विंग एन अननोन क्वांटिटी। जब हम कोई अननोन क्वांटिटीज को निकालना होता था वहां पे लीनियर इक्वेशन का यूज करते हैं अलग अलग क्वेश्चन में। आगे लिखा गया बी अप्लाई लीनियर इक्वेशन इन वेरियस रियल लाइफ सिचुएशन लाइक जैसे वेदर, मौसम प्रेडिक्शन में, एंड इंग्रेडिएंट्स ऑफ रेसिपीज, आवर मंथली एक्सपेंडिचर कितना खर्च हो रहा है, और प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉफिट बिजनेस में, गवर्नमेंट सर्विस में। इन सब जगहों पे हम लीनियर इक्वेशन का यूज करते हैं। आप बहुत जगह पे देखा होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें दो वेरिएबल एक्स और वाई के रूप में लीनियर इक्वेशन में आ जाते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ मेथड होते हैं। आज उन्हीं सबको हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमें पता है बी नो दैट द एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म अगर इस तरीके से होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे ए बी सी ये क्या है, रियल नंबर है, एंड ए बी आर बोथ आर नॉट इक्वल टू 0, यानी ये दोनों 0 के बराबर नहीं है, तो उनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, एक सेकेंड, ए एंड बी आर बोथ नॉट इक्वल, हाँ ये 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से हमने देखा था जब हमारे पास ये इक्वेशन होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको हम बोलते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने पीछे वाले चैप्टर में देखा है। ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल वाला देखा था क्वेश्चन, तो वहां से देखो यहाँ पे लेटेस्ट कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये देखो लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, वाई की भी मैक्सिमम पावर 1 है, यानी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, एक तरीके से 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये अगर डिग्री 1 होती तो इसको हम कौन सी इक्वेशन बोलते थे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप पहले वो देख लीजिएगा फिर इसको देखिएगा। वैसे एक दूसरे से उतना ज्यादा लिंक नहीं है, लेकिन फिलहाल तो देख लेना चाहिए आपको। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया एक्स प्लस 3y। ओके, तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, इफ वी पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 10, तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो क्या बन जाएगा, x प्लस 3y में अगर हम 1 रखे थे, x जगह पे 1 रख दिया, y की जगह पे 2 रख दिया, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर। यहाँ से देखो इसको, यानी x और y की एक एग्जैक्ट वैल्यू पे हमारी इसकी जो इक्वेशन आ जाती है वो क्या आ रही है, 7 आ गया। इस तरीके से ये इक्वेशन बराबर है। तो यहाँ से अगर हम बी कैन से दैट, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी x इक्वल टू अगर 1 पे और y इक्वल टू 2 पे ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब x और y 1 एंड 2 इस इक्वेशन के क्या होंगे, एक सोल्यूशन होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला है अस कंसीडर 1 आर मोर वैल्यू ऑफ एक्स की, एक या x और y की एक या एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकते हैं। जैसे x इक्वल टू अगर हमने 2 रख दिया इसी में और y की जगह पे 1 रख दिया, तब भी हम अगर इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 1 इक्वल टू 5। यहाँ पे हमें 7 आना चाहिए जबकि 5 नहीं आती। इसके तरीके से हम बोल सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। देयरफॉर बी से दैट, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं जो x इक्वल टू 2 था और y इक्वल टू 1 इज नॉट सोल्यूशन। अभी था अगर जब हम पुट कर दे रहे थे, x जगह पे 1 रखा था, y जगह पे 2 रखा था, तो वो सेटिस्फाई करता था, इसलिए ये इसका क्या था, एक सोल्यूशन था। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, सोल्यूशन इसका नहीं होगा। यहाँ से लिखा बी नो दैट द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन कैसा होता है इन टू वेरिएबल इज क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। आगे हम कुछ वैल्यू पुट करते हैं, जैसे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, सोल्यूशन क्या है इसका, एक सोल्यूशन है x प्लस 3y प्लस 7, देन क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1 और 2, इसका क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट होंगे इस इक्वेशन पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये x होता है, ये y होता है, इसका मतलब x 1 है, y क्या है 2 है। तो इस तरीके से x प्लस 3y इक्वल टू 7 ये कंसिडर करेंगे। ठीक है, आगे बोला गया बी हैड कंसिडर वन मोर केस वेयर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1
इसका क्या था, सोल्यूशन नहीं था। इसका मतलब ये क्या होगा, जो 2,1 पॉइंट होगा इस इक्वेशन पे यानी इस लाइन पे क्या करेगा, लाई नहीं करेगा, यानी इस पे आएगा नहीं। चलो, तो यहाँ से बोला गया सो एवरी सॉल्यूशन, मतलब जितने भी सॉल्यूशन होंगे ऑफ इक्वेशन इच पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट, मतलब जितने उसके सॉल्यूशन होंगे, सपोज करो ये x + y 2 का ये लाइन है, तो इस पे जितने पॉइंट आएंगे वो सब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। कहने का मतलब यही है। तो यहाँ जैसे बोला गया है ईच सॉल्यूशन एक्स वाई ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax² + bx + c = 0 correspond to a point on a line representing the equation वाइस अर्सा। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो कि अगर ये जो पॉइंट होगा इस इक्वेशन पे अगर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस पे लाई करेगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो इसके एक पॉइंट होगा। आगे बात करते हैं, लेट अस कंसीडर वन मोर लीनियर इक्वेशन x + 5y = 9। तो यहाँ से टू इक्वेशन x + 3y = 7 और x + 5y = 9, ये तो पहला वाला था और ये दूसरा वाला, हमने दो इक्वेशन लिए। ठीक है, तो दीज टू इक्वेशन आर इन द सेम वेरिएबल, देखो यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट दे आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक तरीके से अगर हम इन दोनों को एक साथ रखें तो ये क्या हो जाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसमें, टू वेरिएबल में। आगे चलते हैं, नाउ कंसीडर अ सिचुएशन, एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं हियर। जैसे रिया गोज टू मार्केट, रिया मार्केट जाती है, बाई कलर्ड पेन्स एंड पेपर्स, ये खरीदती है, रिक्वायर्ड फॉर अ साइंस प्रोजेक्ट, सी हैज टू सबमिट इन स्कूल द नेक्स्ट डे उससे सबमिट करना है। सी हैज रुपीज कितना, 100 रुपीज उसके पास है, एंड द नंबर ऑफ कलर्ड पेन्स सी बॉट, उसने कितना लिया, 2 कलर लिया, 2 टाइम्स, सॉरी 2 कलर नहीं, 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ कलर्ड पेपर्स, मतलब जो पेपर लिया उसका 2 गुना उसने क्या लिया, कलर पेन लिया। आगे बात करते हैं, द कॉस्ट ऑफ 1 कलर, जो 1 कलर का कॉस्ट पेपर था, 1 कलर पेन का कितना था, 10 रुपीज एंड उसका 20 था। पेपर का बात करते हैं तो 10 था, और अगर पेन की बात करते हैं तो वो 20 था। बी डिनोट द नंबर ऑफ कलर्ड पेन्स एक्स से ऐसा डिनोट कर सकते हैं, और द नंबर ऑफ पेपर वाई को, तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन हो जाएगा x = 2y। तो यहाँ पे दूसरा हमारा क्वेश्चन बनेगा 10x + 20y = 100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास देखो दो इक्वेशन बनेंगे, दो वेरिएबल। तो यहाँ से बोल सकते हैं दीज इक्वेशन आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है। इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 बन सकती है, इक्वेशन नंबर 2 बन सकती है। फिर बाद में इन दोनों को सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू ला सकते हैं। बस उसी के प्रोसेस में हम चल रहे हैं। तो आगे बात करते हैं, these equation taken together give complete information about Ria at the market. The general form the pair of linear equation in two variable x y कैसा लिख सकते हैं, इस तरीके से। देखो जनरल इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये हम बोल सकते हैं जनरल इक्वेशन है। क्या है, जनरल इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, तो जहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, रियल नंबर है, और a1² + b1² ये क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, a2² + b2² ये भी 0 के बराबर नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, अभी इसका यूज हम करेंगे आगे। ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे बोला गया है वी नो दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ स्ट्रेट लाइन। अगर दो वेरिएबल होते हैं उसका इक्वेशन कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। बट व्हेन वी हैव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर हमारे पास एक इक्वेशन ये, सॉरी एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तो यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन हो जाता है टू स्ट्रेट लाइन विच कंसिडर टूगेदर। अगर एक साथ इनको लेते हैं तो क्या होता है, देखो व्हेन दे आर टू लाइन्स, व्हेन आर टू लाइन्स इन प्लेन वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल, मतलब क्या क्या केसेस बन सकते हैं हमारे पास, अगर दो लाइन है तो हम उसे क्या क्या बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहले केस हमने लिया है टू लाइन इंटरसेक्ट, दो लाइन इंटरसेक्ट कर, सपोज करो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काट रही है किसी एक पॉइंट, सपोज करते हैं ये पॉइंट O है। ठीक है, इस O को हम बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। हम क्या कर सकते हैं, द टू लाइन आर पैरेलल, दो लाइन जो होती है पैरेलल भी हो सकती हैं। सपोज ये L1 है, ये L2 है, ऐसे बन सकता है, या फिर ऐसे बन सकता है, या फिर ऐसे बन सकता है, कोई भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कोइंसाइड, मतलब एक लाइन, सपोज करो ये एक लाइन थी और इसी पे दूसरी भी लाइन आ गई,
यानी दोनों जो लाइन है एक दूसरे को कोइंसाइड भी कर सकती है। इस तरीके से हमारे पास 3 केसेस हो गए। देखो सपोज पहला हो जाएगा इंटरसेक्ट कर सकती है, एक दूसरे को काट सकती है। दूसरा पैरेलल हो सकती है। तीसरा एक दूसरे पे लाई कर सकती है, यानी कोइंसाइड हो सकती है। तो अब हमारे पास अगर सपोज करो क्वेश्चन आएंगे और ये पूछा जाएगा कि वो किस कंडीशन में है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, दोनों पैरेलल है या नहीं है, या कोइंसाइड करेंगे, इनको हमारे क्वेश्चन को थ्रू पूछे जाते हैं। तो आइए उसी पे देखते हैं क्या होता है। सपोज करो यहाँ पे बोला गया है लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल्स। जैसे एग्जांपल पहला दिया गया है कि अदिता इज वॉकिंग अलोंग विथ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 1,4 से जाती है 0,6 पे पहुंचती है। अदिति जो है ये आदित्य है और ये अदिति इज वॉकिंग अलोंग द लाइनिंग ज्वाइन पॉइंट 3,4 और 1,0 पे ये चलता है। रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ, इनको हमें ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। एंड फाइंड द पॉइंट वेयर द बोथ देम क्रॉस ईच अदर, यानी एक दूसरे को कब क्रॉस करते हैं ये देखना है। तो यहाँ पे देखोगे पॉइंट क्या गया, ए की बात किया गया। सपोज करो ये आदित्य का है 1,4 और सॉरी कितने पॉइंट हो गए 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 4 पॉइंट आ गए ए बी सी डी, ठीक है। तो बी प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ, ग्राफ पे हम प्लॉट करते हैं। तो सपोज करो देखो हमारे पास पहला पॉइंट था, सपोज करो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये होता है प्लस एक्स, ये होता है माइनस एक्स, ये होता है प्लस वाई और ये होता है माइनस वाई। क्या हो जाएगा माइनस वाई। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सपोज करो पहला पॉइंट था कितना 1,4, तो ये x पे चले, x पे कितना 1 है, y पे कितना है 4, यानी ये हो जाएगा 1,4। ए पॉइंट हमने ले लिया। दूसरा हमारा पॉइंट था 1,4 के बाद b कहाँ पे है, b यहाँ पे 0,6, यानी x 0 होगा y 6 होगा, तो y 6 पे यहाँ पे आ गए। तो ये हो गया b पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ये हो गया अदिति की, सॉरी आदित्य की, सपोज करो ये होगी आदित्य की, ये आदित्य की लाइन है। और ये अदिति किससे किससे जा रही थी, सॉरी हाँ ठीक है। तो यहाँ पे डी वाला पॉइंट ये देखो, ये है डी 1,0 और सी है 2,2। तो इस लाइन को अगर इन दोनों पॉइंट को हम मिलाते हैं तो ये जो लाइन जाती है ये लाइन किसकी होगी, अदिति की। तो यहाँ पे देखो एक दूसरे को इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करें, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2,2। अब ये पॉइंट दोनों मिलेंगे कैसे, या तो फिर आप एग्जैक्ट ग्राफ बनाओ या फिर इसके लिए कुछ सॉल्यूशन होते हैं, तरीका होता है जिससे हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से ये बोला गया है कि इफ बी पॉइंट ए और बी गेट द ट्रिबल ऑफ आदित्य, सिमिलरली आई एम ज्वाइनिंग द सी एंड डी बी गेट पाथ ऑफ अदिति। बी कैन सी दैट टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, इन वन पॉइंट पे वो जो पॉइंट होगा P होगा। दिस पॉइंट P इज पॉइंट वेयर बोथ अदिति एंड आदित्य विल क्रॉस, यानी जो क्रॉस करेंगे वो पॉइंट क्या होगा P होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल की है 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स वन डे वाज फाउंड इतने में, कितने में 160 में। आफ्टर मंथ कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स आर कितने हो गया 300, ठीक है। तो यहाँ से वो कंसिडरेबल हो गया। सपोज करो ये 2 kg कॉस्ट ऑफ एप्पल, एप्पल को हमने बोल दिया ए और ग्रेप्स को हमने बोल दिया जी है, ठीक है। तो जब 2 kg एप्पल्स थे तो 1 kg और ये इनको सपोज करो एप्पल्स की संख्या एक्स ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1, और इन दोनों को जोड़ने के बाद रुपीज जोड़ने के बाद टोटल कितना आ रहा है 160। या फिर आप एक्स वाई वेरिएबल बता देता हूँ, इरेज कर दूँ पहले तो, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी, दूसरा इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी कॉस्ट ऑफ 4 kg, यानी हो जाएगा 4x और ये प्लस में 2y। ऐसा होता था तो कितने मिलते थे आपको 300 लगते थे। तो यहाँ पे देखो ए भी 2 वेरिएबल में, 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, ठीक है। यहाँ पे हम काट सकते हैं इसको, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा और ये हो जाएगा 150, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिखा गया है। ये देखो ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है जो मैंने यहाँ पे लिखा गया। अब ये देखो ए बी क्या है लीनियर इक्वेशन ही है ये दोनों, और दोनों क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी एक साथ दिया गया। ये भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करेंगे, तो इनको देखो ऐसे ग्राफिकली दिया गया है रिप्रेजेंट कर। जैसे अगर हम ऐसे सोल्यूशन निकालना चाहे बिल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको ऐसा लिख दिया। आगे एक्स अगर 0 रखते हैं, इसमें एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई कितना आ जाएगा 160, ये वाई लिख दिया गया। दूसरे में दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं
सॉरी एक्स की वैल्यू 20 रखते हैं, यहाँ पे 20 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे एक्स 0 तो वाई 150, और जब वाई की वैल्यू 20 रखोगे तो सॉरी एक्स 20 तो वाई की वैल्यू कितना 110। तो इस तरीके से हमारे पास 4 पॉइंट, एक पॉइंट ये हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 पॉइंट हो जाएगा जिसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखो, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी, एक पॉइंट ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस तरीके से अगर हमारे पास लाइन जो बनती है, हमें देखिए ये क्या लग रहा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। तो जब हम क्वेश्चन करवाएंगे डिटेल्स में आपको बताएंगे, अभी फिलहाल तो आप कॉन्सेप्ट समझते चलो कैसे कैसे करने। तो जब पहला वाला था वो इंटरसेक्ट कर रहा था, ये क्या है पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मेथड है, जैसे कि हमें बोला गया है सॉल्विंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ये देखना है। इनको एक मिनट यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे इफ लाइन इफ लाइन रिप्रेजेंट्स बाय इक्वेशन, ऐसे मान लेते हैं ये फर्स्ट वेरिएबल वाली सॉरी ये 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पे ये हमें कंडीशन लिखा गया ग्राफिकली मेथड से, जैसे अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये फार्मूला बहुत बहुत यानी एक तरीके से तुम्हारे पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीधे आप फार्मूला लगाओगे वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो a1/a2 a1/a2 और b1/b2 ये आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी बात कर लेते हैं, अगर ये कोइंसाइड करते हैं, कोइंसाइड मतलब एक ही लाइन पे दोनों लाई करेंगे, तो हमने बताया था a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर बराबर होते हैं तो कोइंसाइड करेंगे, अगर बराबर नहीं होते इसका मतलब इंटरसेक्ट करेंगे। अब तीसरी कंडीशन, अगर पैरेलल होंगे तो जो a1/a2 b1/b2 ये तो आपस में बराबर होंगे, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं होंगे। अगर ये c1/c2 के बराबर हो जाते हैं तो ये क्वेश्चन आ जाएगी, यानी कोइंसाइड लाइन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ कर लो क्योंकि वो भी था, तो इसको एक टेबल में बना के रख दिया गया है, तो आप ये याद करके आसानी से कर। यहाँ पे देखो लिखा गया कंपेयर द रेशियो a1/a2 अगर b1/b2 ये आपस में बराबर नहीं है, एक दूसरे को क्या करेंगे इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब जब देखो इंटरसेक्ट का मतलब ये ऐसे होगा, इंटरसेक्ट का मतलब कितने इसके सोल्यूशन आएंगे, एक ही सोल्यूशन आएंगे। यहाँ पर लिखा गया एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, ओके। यहाँ पे इसको कंसिस्टेंसी की बात करें, सिस्टम इज कंसिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट बात अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर ये बराबर होते हैं तो उनको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। कैसे बोलेंगे कोइंसिडेंट, यानी ये एक दूसरे पे लाई करेंगे, तो लाई करेंगे, ठीक है ऐसे। तो एक तरीके से ऐसा हम बोल सकते हैं जो इनके सोल्यूशन होंगे, देखो इनफाइनाइट कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अगर हमारे पास ग्राफ ऐसा बना हुआ आ जाता है, दोनों लाइन एक दूसरे पे लाई करते हैं या बोल सकता है कोइंसाइड करते हैं, तो पूछेगा सोल्यूशन कितने होंगे, तो आप बताओगे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, ओके। यहाँ पे बोलोगे सिस्टम इज कंसिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट a1/a2 अगर b1/b2 को बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो वो लाइन कैसा होगा पैरेलल होगा और इसका सोल्यूशन एक भी नहीं होगा, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे या पॉइंट नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे देखो x और y की कोई वैल्यू ही इस लाइन को, दोनों लाइन को एक साथ इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप टेबल याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अब इसी को बोला गया लेट अस द कंसीडर सम एग्जांपल्स हियर टू अंडरस्टैंड बेटर वेब रिलेशन, जो ऊपर बनाया गया उसको समझने के लिए। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है 3x - 4y + 3 = 0, दूसरा है 3x + 4y - 21 = 0। तो यहाँ पर बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म दीज लाइंस एंड x एक्सिस, आल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बनेगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन के देखो प्रोसेस लिखा है, वी फाइंड दोनों सोल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। अब हम इसके सोल्यूशन देखो यहाँ पे निकालेंगे कि ये ग्राफ बनेगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसा लिखा है, अगर हम एक्स की जगह पे 0 रख दें तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा माइनस में, यानी ये हो जाएगा इधर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी 3 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। यही लिखा गया देखो, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं लिखा गया, कुछ और लिखा गया, लेकिन आप लिख के वैसे ला सकते हो। तो अगर यहाँ पे x की 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आ गया, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0, तो यानी हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। मतलब ये बनेगा कैसे, बस इतना देखना है। दूसरा
अभी इसी अकॉर्डिंग देख लो, लेकिन जब हम आपको एग्जाम्पल्स करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो वहाँ से आपको डिटेल्स में हम बता देंगे कि एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करना है। ये तो PDF है जिसमें थोड़ा सा हट के बताया गया है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 3x + 4y माइनस में 21। तो यहाँ पे भी x के 3 y के 3 x 7 y 0, इस यहाँ से 2 पॉइंट यहाँ मिल गए। तो इस तरीके से हमने देखा 2 पॉइंट, या ABCD को हम देखते कहाँ है, A यहाँ है, B कहाँ गया, B यहाँ है, और ये D यहाँ पे है, 3 C भी, A और C दोनों एक ही पॉइंट पे। तो इस तरीके से इसका ये देखो ABC यानी एक इक्वेशन तो ये हो गई सीधी, एक लाइन ये हो गई, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसी पॉइंट पे। अगर हमें बोला जाए इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा तो हम क्या बात करेंगे, वो 3,3 होगा। लेकिन इस तरीके से अगर हम ग्राफ में देखें तो कुछ एरिया हमारे पास जो हो रहा है कॉमन हो रहा है, यानी इसके ग्राफ के में आ रहा है, ठीक है। तो ये पूछा कि ये एरिया क्या होगा, तो एरिया निकालने के लिए हमें पता होगा होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमने फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है एक तरीके से, देखो ये ट्रायंगल। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से देख लिया हमने बेस कितना है, देखो बेस यहाँ से यहाँ देखें 7 ये है, और ये -1, तो यहाँ से आ जाएगा, अगर यहाँ से देखते तो यहाँ 7 आ जाता है, ठीक। लेकिन ये -1 गया तो 7 1 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। हमें डिस्टेंस निकालना है, इनटू में हाइट इसकी कितनी, ये हाइट हो जाएगी, हाइट कितना y की वैल्यू 3, तो 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना 2 4 4 हो जाएगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। तो ये 12 इसकी यानी 12 जो यूनिट आएगी 12 यूनिट स्क्वायर। तो एक तरीके से इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। आपको यही पूछा गया था, ठीक है, यही आगे सॉल्व किया गया है। ये देखो 12 स्क्वायर यूनिट, ये क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है, जैसे अभी सॉल्व किया ना सेम वैसे करना है। तो यहाँ से भी इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक्स वाई के 2 वैल्यू निकलेंगे, 2 पॉइंट निकलेंगे, जैसे ये लिखा गया A और B 2 पॉइंट मिल गए, आप उनसे ग्राफ बनाओगे। और दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 पॉइंट C और 1 पॉइंट D मिल गया, इनको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो तो यहाँ से ये पॉइंट D है, ये पॉइंट B है, ये C है, और ये A पॉइंट है। तो ये एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये सपोज करो लाइन L1 हो गया, ये लाइन L2 हो गई, ठीक है। तो एक दूसरे का इंटरसेक्ट किस पे कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा P1, -2। ये सब कैसे सॉल्व करेंगे बेटा हम आगे क्लास में बताएंगे, हमें पता है कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, बस फिलहाल आप देखते जाओ। जब हम बताएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम आपको सबको बताएंगे ये सब बनेगा कैसे, ठीक है। अभी फिलहाल देखते जाओ, एक ओवरव्यू ले लो कि ऐसे क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, उनके कुछ रूल्स कैसे होंगे वो फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर ग्राफ के लिए रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ये बना दिया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1, -2 आ गया। तो इनके अगर हम एरिया निकालें तो देखो कुछ एरिया ये बन रहा है इसके नीचे वाला। तो अगर इसका एरिया निकालना पड़ेगा तो हम भी वही लगा सकते हैं 1/2 बेस इंटू में हाइट, ओके। तो देखो 1/2 बेस यहाँ पे कितना है, यहाँ से यहाँ सपोज करो यहाँ 0 से हम चलेंगे इधर 2 हो जाएगा, लेकिन इधर भी तो जाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 3। हाइट की बात कर लेते हैं तो ये हाइट ये हाइट ये है ना, तो ये हाइट हो जाएगा कितना, y की वैल्यू है 2, माइनस में है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 यूनिट स्क्वायर, ये इसके क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से और एग्जांपल है, बस हम यहीं तक आज करते हैं, और मैं देख लूं क्या है इसमें। ये सब तो क्वेश्चन बताने के लिए है, तो इस पे ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि डाउट ज़्यादा हो जाएगा बच्चों को। तो फिलहाल तो ये ग्राफ बनाते कैसे, ये सारी चीज़ मुझे बताना पड़ेगा। इसमें से क्वेश्चन को अलग से मैं करवा दूंगा अपने तरीके से। इसमें तो कुछ कन्फ्यूजिंग टाइम दिया गया, डायरेक्ट सॉल्व करके दिया गया है, तो ये सारे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको वहाँ पे बता दूंगा कैसे। और ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, ये सब कैसे और कैसे काम करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये सब एक एक क्वेश्चन करके आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा, मैं जल्द ही आपके साथ आऊँगा। तो बस आप देख लो ये कितने क्वेश्चन हैं, अभी तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ तक अगर जितना भी समझ में आएगा आप कमेंट करके बता सकते हो कितना समझ में आया कितना नहीं, आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप कमेंट करके सारा कुछ डिटेल्स हमको बताइएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, उसमें आएंगे तो आपको सारा डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो जिससे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वहाँ पे जितने डाउट यहाँ पे जो हो रहे हैं वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में जिससे क्लियर हो सके। तो आप पढ़ते रहिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।